अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है और ये देवों के देव महादेव और एपिसोड है जी 127 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। अली शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। रुक जाओ सती, तुम्हारा ये निर्णय महादेव को कितनी पीड़ा देगा, इसकी अनुभूति है तुमको? इस निर्णय से सबका अहित होगा सती। हमारा यज्ञ में जाना संभव है, क्योंकि वहां जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा। नारायण, आप तो मेरे कुल के इष्ट देव हैं। आपकी आज्ञा का पालन ना करना मेरे लिए मृत्यु के ही समान है। किंतु आप जिस अहित की ओर इंगित कर रहे हैं, आज तक उसी अहित से तो मेरी रक्षा महादेव करते आए हैं। क्योंकि वो मुझे खोना नहीं चाहते थे, किंतु हमारा अलग होना निश्चित है, ताकि हम सदा सदा के लिए एक हो सके। प्रभु, मेरे महादेव को समझने की शक्ति, उनके महान प्रेमपूर्ण भावना को वहन करने का सामर्थ्य इस तुच्छ शरीर में कहां? ये शरीर तो केवल अहंकार और ईर्ष्या के बीज से निर्मित है। ये शरीर जिससे मैं पहचानी जाती हूँ, वो मेरे शिव के अयोग्य है। शिव की पत्नी होने के पश्चात भी दक्षायनी होने की उपाधि कलंक है मेरे लिए। इस शरीर को त्याग किए बिना मैं महादेव की नहीं हो सकती। प्रभु, मनुष्य शरीर में भगवान राम के रूप में आपके दर्शन किए हैं मैंने, आपकी व्यथा को अनुभव भी किया, किंतु सीता आपके लिए उतनी ही पूज्य है जितनी कि मां लक्ष्मी। जब माता लक्ष्मी सीता का रूप लेती है, तो आप भगवान राम के रूप में अवतरित होते हैं। किंतु मेरे महादेव के पास कौन है? एक शूद्र मस्तिष्क से भरे पिता की पुत्री, जो कितने भी पुण्य कर ले अपने शिव को नहीं पा सकती। इसीलिए मेरा इस शरीर का त्याग करना अनिवार्य है। नियति को जानना और उसे घटित होते देखना, किंतु रोक ना पाना, यह हम त्रिदेवों की सबसे बड़ी विडंबना है सती। दक्ष, अब हम यहां और नहीं रुक सकते। मेरे नारायण, मेरे प्रभु, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी रक्षा करेंगे। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में
मैं तुम्हारी समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा दक्ष। दक्ष, हो सके तो इस दुर्घटना को रोक लो। शूद्र है तेरा पिता, यही कहा था ना? कूद जा, यदि तुझमें साहस है तो। दक्ष, क्या पूर्ण रूप से तुम्हारी मति भंग हो गई है क्या? तुम अपने पुत्री के रूप में जन्मी आदि शक्ति को प्रज्वलित अग्निकुंड में कूदने को कह रहे हो? वो तुम्हारी पुत्री के साथ साथ महादेव की अर्धांगिनी है। यही तो इसका कलंक है, ये महादेव की अर्धांगिनी है। उसे भगवान तो क्या, पशु तुल्य भी नहीं मानता। बस प्रजापति बस। महादेव, 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 ध्यान से बाहर आइए महादेव, समाधि से बाहर आइए, अनर्थ हो रहा है महादेव, आंखें खोलिए। प्रभु आंखें खोलिए, 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 प्रभु। प्रभु महादेव, माता सती, बचा लीजिए उन्हें, आंखें खोलिए प्रभु। क्या करूं, कैसे जगाऊं मेरे प्रभु को? प्रभु आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। शांत हो जाओ नंदी। मैं सब जानता हूं। महादेव ध्यानस्थ हैं, स्वयं से युद्धरत हैं। नंदी, अपने प्रिय को पाने के लिए भगवान मनुष्य तो बन सकता है, उसकी नियति को नहीं बदल सकता। देवर्षि, आप क्या कहना चाहते हैं? यदि मेरी माता को कुछ हो जाए तो मैं महादेव को क्या उत्तर दूंगा? मेरे महादेव ने मुझे माता की रक्षा का दायित्व सौंपा था और मैं। नंदी, महादेव की अंतरात्मा में सती का प्रेम इतना अंदर जाकर बस गया है कि सती के वियोग में महादेव कहीं मनुष्य न बन जाए। देवर्षि, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। त्रिमूर्ति के दायित्व से बद्ध हैं शिव। यदि सती का अंत हुआ तो त्रिमूर्ति का भी अंत हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु होंगे किंतु महेश नहीं होंगे। कहां उठता है मेरा मन इस कल्पना से भी कि शिव विहीन त्रिमूर्ति कैसी होगी। देवर्षि, आपको त्रिमूर्ति की चिंता है और मुझे मेरी माता की चिंता। प्रभु आंखें खोलिए ना,
मेरी माता को रोकिए प्रभु। देवर्षि, आप मुझे केवल ये बताइए कि मेरे महादेव का ध्यान से बाहर आना संभव है या नहीं। अब केवल प्रलय ही महादेव को इस ध्यान से बाहर ला सकता है, और प्रलय आ रहा है नंदी। मुझे प्रलय की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही है। नहीं, यदि महादेव ध्यान से नहीं जगेंगे तो मैं जाऊंगा यज्ञ स्थल पर। मैं प्रयत्न करूंगा मेरी माता को रोकने का। मैं करूंगा प्रयत्न, करूंगा। माता! नहीं नंदी, अब इस प्रलय को रोकना किसी के वश में नहीं, किसी के भी नहीं। जी, यहाँ पे जो सती जी हैं उनका सारा परिवार उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। उनकी बहनें भी और उनकी माँ भी, उन सब ने तो सती जी को रोक लिया था। और उसके बाद जो विष्णु जी हैं उन्होंने भी सती जी से ये कहा कि आपको पता है कि आप क्या करने जा रही हैं। आपके अग्नि में कूदने के बाद जब आप अपने प्राण त्यागेंगी तो उसके बाद शिव जी की क्या हालत होगी, कभी उनके बारे में भी तो सोचिए ना। और उनको लेकर आप को वो पीड़ा नहीं होगी कि अगर वो पीड़ा में होंगे। तो यहाँ पे सती जी जो हैं उन्होंने भाई ये सीधे सीधे अल्फाज में बोला है कि मैं अभी शिव जी के योग्य ही नहीं हूँ। मैं शिव जी की पत्नी तो जरूर बन गई हूँ, लेकिन अभी तक मैं दक्षायनी जो रूप है ना उससे पूरी तरह से निकल नहीं सकी। अभी तक मेरे अंदर वही अहंकार है, और वो अहंकार तभी खत्म होगा, दक्षायनी की जो मेरे साथ जुड़ी हुई शनाख्त है वो तभी खत्म होगी जब मैं 5 तत्वों से बने शरीर को त्यागूंगी। और उसके बाद प्रजापति दक्ष को भी उन्होंने इस दफा तो सही खरी खरी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि मैं शिव जी जो हैं वो तो बहुत ही एक किस्म के अल हैं, वो तो समझते हैं मेरी सब चीजों को, लेकिन मैं क्या करूं। मैं एक ऐसे पिता की पुत्री हूं जो शुद्र हैं और जिनको पूरी तरह से समझ ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। इस तरह से उन्होंने काफी सख्त अल्फाज प्रजापति दक्ष के लिए यूज किए। यहाँ पे भगवान विष्णु जो है वो सारी चीजें सुनने के बाद उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा है कि हम देवता जो लोग हैं ना, हमारी यही दिक्कत है कि हम देख तो रहे होते हैं निजति को, लेकिन उस निजति को हम बदल नहीं सकते। और अब इन लम्हों को मैं मजीद नहीं देख सकता और मैं अब जाना चाहूंगा। वो जाने लगे हैं तो प्रजापति दक्ष ने उनको उनका वचन याद करवा दिए कि आपने मुझे वचन दिया हुआ है कि आप मेरी सहायता करेंगे। यहाँ पे विष्णु जी ने कहा है कि जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट आएगा तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे रुकूंगा एक लम्हा भी नहीं। माता सती माता लक्ष्मी जो है उनको वो लेकर प्रस्थान कर चुकी हैं, वो चले गए हैं यहाँ से भाई। और ज़ाहिर है उन्होंने वो देख नहीं सकते, वो भी, उनको भी पता है कि क्या होने वाला है, और पता जो है वो शिव जी को भी है कि क्या होने वाला है। लेकिन मूर्ख जो प्रजापति है उसको अभी तक पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है और आगे क्या होने जा रहा है। वो अपने अहंकार में इतना डूबा हुआ है। लेकिन इस दफ़ा जो है वो सती जी ने जो है विष्णु जी से जो बातें कही हैं कि ये इनके जो मस्तक में अहंकार का वो जो अशुद्ध सारा कुछ भरा पड़ा है, और मैं उन्हीं की पुत्री हूँ, ये जो मेरे मतलब कि मेरा कलंक है एक किस्म का। तो वो चीज़ मैं ख़त्म करके जो है वो मैं पूरी की पूरी जो है वो शिव जी की हो जाऊंगी, महादेव जी की हो जाऊंगी। तो मुझे वो करना ही पड़ेगा, और महादेव जी मेरे जो है वो इस चीज़ को जो है वो मेरे अहित को जो है वो देख के हर दफ़ा जो है मेरी सहायता की और मेरी मदद भी की, और मेरे पिताजी की भी एक किस्म की मदद की। लेकिन जो है वो मैं मतलब कि इस तुच्छ जो जिस्म है जो हाँ। 5 तत्वों से बना हुआ है उसको त्यागना चाहती हूँ, और फिर ही जो है अपने महादेव जी का पूरी तरह से जो हो जाऊंगी। और तो माता सीता और जो है राम जी की भी उन्होंने मिसाल दे दी। तो वो अपने महादेव जी की बात कर रहे थे कि उनके पास कौन है। तो इसलिए जो है वो ये जिस्म जो है ये त्यागना चाहती हैं,
और तो अभी बहरहाल ये है कि बाद में जो है प्रजापति को समझाया भी विष्णु जी ने कि तुम रोक सकते हो अगर रोकना चाहो तो लेकिन प्रजापति कह रहा है कि मुझे अशुद्ध बताया और चलो जाओ जो है वो जाके कूद जाओ। तो लेकिन ये है कि उस वक़्त जो है फिर से महादेव जी की जो है वो इंसल्ट करना शुरू कर दी। तभी जो है वो अपना सती जी ने बोल दिया, इस दफ़ा पिताजी भी नहीं बोला, सीधा प्रजापति। तो मैं वही चाह रहा था कि बहुत होगी इज़्ज़त अफ़ज़ाई, बहुत हो गया सारा कुछ यार, अब बस इतना ही होना चाहिए। और सती जी अब वो उस चीज़ में आ चुकी हैं कि अब वो उनके लिए पिताजी का वो मतलब कि ओहदा जो है वो ख़त्म हो चुका है अब। वो पिताजी जो उनके लिए थे वो ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि वो पिताजी अपने के लिए तो वो पहले से ही मर चुकी हैं ना, वो उन्होंने कह दिया कि मेरे लिए तो मर चुकी हो। अब जो है सती जी के दिल से भी उतर चुके हैं जो है प्रजापति जो है पिता के रूप से भी। तो अब उन्होंने डायरेक्ट उनका नाम बोला है प्रजापति, ओहदे के नाम से बोला है प्रजापति। तो उधर जो है वो उनके पिता जो हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने भी जो है वो गुस्से का इज़हार किया। मुझे लगता है वो भी चले जाएँगे अब और ज्ञान की देवी भी चली जाएँगी अब। तो बहरहाल ये है कि अभी आगे देखते हैं क्या होता है। अभी जो है वो नंदी जी जो हैं वो भी आए हुए थे। बिल्कुल जी। और सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये है कि ये देखकर थोड़ी राहत मिल रही है कि सती जी को ख़्याल आया, लेकिन देर बहुत हो गई। वो शिव जी का ज़िक्र कर रही थी, उन्होंने समझाने की कोशिश की और मुझे बताने की कोशिश की, एक किस्म का गाइड किया, लेकिन मैं जो हूँ मनुष्य हूँ, इंसानी रूप में हूँ और दक्षिणी हूँ और मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या करना। अहंकारी जो बुद्धि तो थी। मतलब मैं अहंकारी पिता की बेटी भी हूँ और वो उनको भी मेंशन किया उसी में। तो उन्होंने सबको, अब उन्हें वो जाके रियलाइज़ हुआ कि वो शिव जी की बातें भी उन्हें पीछे याद आई कि वो क्यों रोक रहे थे, क्यों कह रहे थे कि अनर्थ होने वाला है, कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, नहीं जाना। तो वो क्यों मना कर रहे थे, लेकिन अब देर हो गई बहुत। और अब देर तो हो चुकी है, लेकिन उन्होंने जो एक किस्म का कह लें कि अपने ऊपर वज़न ले लिया कि अब मुझे मुक्ति चाहिए इस जिस्म से और मैं निकलूँगी तभी शिव जी का वो जो अधूरापन है वो ख़त्म होगा और वो कंप्लीट होंगे और मैं उनसे मिल पाऊँगी प्रॉपर वे में। तो वो उस चीज़ को जो है, लेकिन उधर पिता जो है दक्ष जो है, वो इतना अहंकारी है कि उसने स्ट्रेट वर्ड में अगेन जो लास्ट जुमला बोला है कि भगवान क्या, मैं तो पशु जो है वो भी नहीं मानता उन्हें। तो शिव जी के बारे में वो वर्ड जो है सती जी को, वो कह लें कि वो आखिरी स्टेप था वो ख़त्म हो गया। उन्होंने वो पिता वाली लाइन जो है वो काट दी अपने हृदय से और डायरेक्ट फिर वर्ड बोला कि प्रजापति दक्ष। तो वो प्रजापति जो डायरेक्ट वे में उन्होंने बोला है, उससे साबित हुआ कि उन्होंने ख़त्म कर दिया रिश्ता। और जैसे प्रजापति दक्ष ने बोला कि इतना तुम में है, एहसास से मौजूद है, या वो जो वर्ड यूज़ किया उसके बाद कहा कि कूद जाओ फिर। तो मतलब वो जो है उसके ऊपर इनके पिता जो हैं दक्ष के, वो ब्रह्मा जी जो हैं वो भी कह रहे हैं और उनकी क्या नाम है देवी थी साथ में बैठी हुई, ज्ञान की देवी ज्ञान की सरस्वती। देवी जो है वो है वो भी कह रही हैं कि अपनी पुत्री के बारे में ऐसे अल्फाज और इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। तो मतलब हर कोई समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक दक्ष की वजह से सारा जो है माहौल जो है वो उसके खराब हो रहा है। अहंकार की वजह से। बिल्कुल, वो खराब हो रहा है और उसे कोई नहीं रोक रहा। विष्णु जी अपनी जगह पे बंधे हुए हैं, तो लेकिन नंदी महाराज जो हैं वो अपनी जगह पे कोशिश कर रहे हैं उनको, वो क्योंकि ध्यान में हैं और उस स्थिति में चले गए हैं और वहाँ पे देव ऋषि आए, उनसे भी वार्तालाप हुई। उन्होंने कहा कोई ऐसा हल बता दें कि ये उससे निकल आएँ और मेरी बात को सुनें और जो माता सती को बचा लें, क्योंकि ये अनर्थ होने वाला है। और लेकिन वो भी कह रहे हैं कि ये होगा, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। मतलब वो उस स्टेप में चला गया और ये अब कुछ ऐसा हैपन होगा तो तभी ये उस ध्यान से निकलेंगे। मतलब सती जी के साथ जो है वो कुछ होने लगा और जो वो करना चाहती हैं शायद वही होगा। तो लेट्स सी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और सिचुएशन जो है वो काफ़ी गर्म है और लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।